अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.9 का इस एक्सरसाइज में आप सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करने के बारे में सीखेंगे। सॉल्यूशन सेट जो फाइंड करने के होते हैं 3 मेथड। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का नंबर 1 मेथड होता है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इसका सेकंड मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड इसका होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस एक्सरसाइज के टोटल जो है वो 3 पार्ट्स हैं और फिर इन तीनों पार्ट्स में आप ये तीनों मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसका फर्स्ट मेथड सीखेंगे कि फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके जो है वो आप सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है आपके पास? सॉल्यूशन सेट ये होता है कि देखिए ना, आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, 2x + 5y इज इक्वल टू -1 एंड x - 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है x और y, इधर भी वेरिएबल आ रहा है x और y, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मीन्स क्या होता है कि आप ये जो वेरिएबल आ रहे हैं इनकी वैल्यू को किस से रिप्लेस करें तो इक्वेशन हमारे पास ट्रू प्रूव हो जाए। मीन्स यहाँ पे x की भी क्या मैं वैल्यू पुट करूँ, y की क्या वैल्यू, y को हटा के मैं कौन सी वैल्यू को इससे रिप्लेस करूँ कि इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाए। अगर यहाँ पे -1 है तो इस दोनों को भी सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, -1 आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे भी जो x और y की वैल्यू पुट की जाएगी सेम इसी इक्वेशन में पुट करके चेक किया जाता है जो है वो यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू पुट की जाएगी, आंसर आपके पास 4 आ जाए। लेफ्ट साइड आपके पास किसकी इक्वल आ जाए, राइट साइड के। क्लियर? ये होता है सोल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड कि इक्वेशन को कौन सी वैल्यू जो है वो ट्रू प्रूव कर देगी। क्लियर? अब इसका सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको करवाने लगी हूँ, फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। जी क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5y इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x + 5y इज इक्वल टू -1 और x - 2y इज इक्वल टू 4। दो आपको इक्वेशंस गिवन है और इसको आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स के जो है वो थ्रू प्रूव करना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो टर्म होती है, वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ आ रहा होता है। यहाँ x वेरिएबल है और इधर 2 क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। y वेरिएबल है, 5 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अब इक्वेशन नंबर 2 को चेक करें तो यहाँ x वेरिएबल है, साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो वो 1 होता है साथ, तो इसके साथ 1 कोफिशिएंट है। यहाँ y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2। क्लियर? ये कोफिशिएंट्स आ गए। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपको ऐसे जो है वो लिखे और फिर इसको मैं बताती हूँ कि आप इसको कोफिशिएंट्स को कैसे इक्वल करेंगे। x - 2y इज इक्वल टू 4, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 दोनों लिख दी। अब आपने क्या करना है कि आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे भी देखिए x आ रहा है, इधर भी x है, इक्वेशन नंबर 2 में y भी है और इधर भी y भी। आपने या तो आप x के साथ इधर 2 आ रहा है ना, इस x के साथ भी आपने 2 लेके आना है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कोफिशिएंट को इक्वल कर देना, ठीक है। इधर अगर x के साथ 2 है तो यहाँ पे भी x के साथ आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब यहाँ पे देखें y के साथ 5 है, इधर y के साथ 2 है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास सेम नंबर आ जाए। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2s are 10 आ जाएगा। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2s are 10 आ जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x के साथ 2 है और इधर मुझे 2 चाहिए ना, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब एट अ टाइम आपने एक वेरिएबल को, एक कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। आपकी मर्ज़ी है आप x को इक्वल करें या y को इक्वल करें, जो आपको इजी मेथड लगता है, लेकिन एट अ टाइम आप एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं x को इक्वल करें, क्योंकि x को मुझे इक्वल करना ज़्यादा इजी है, मुझे एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं y को इक्वल करती हूँ तो मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से, ठीक है। तो अब मैं x को इक्वल करनी है, यहाँ इस x को और इस x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल करने लगी हूँ। यहाँ x के साथ 2 है, इधर x के साथ मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूँगी, 2 के साथ, ठीक है। जब ये देखें
मैंने क्या लिखा कि आपने स्टेप बाय स्टेप वो लिखना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2v है। इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये इसकी लेफ़्ट साइड थी, ये इसकी राइट साइड, लेफ़्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट को भी। अब ये x माइनस 2y थे, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस 2 2s आर 4y और 4 2s आर 8। ठीक है, ये अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, न्यू वाली इक्वेशन। अब ये देखें, जो नई वाली आई थी और ये जो फर्स्ट वाली आई थी, इन दोनों को मैंने इक्वल हो गई है, इधर भी 2x आ गया और इधर भी 2x आ गया। अब ये इक्वल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो वेरिएबल आपके पास इक्वल आ गया है, जो कोफिशिएंट इक्वल आ गया है, इसको कट कर दें, इसको जो है वो हटा दें ताकि आपके पास एक वेरिएबल रह जाए। अब इसको हटाने के लिए इधर प्लस 2x है और इधर भी प्लस 2x है। कट करने के लिए मुझे एक प्लस चाहिए होगा और एक माइनस चाहिए होगा, तब वो प्लस 2x और माइनस 2x कट हो सकेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 1 को किस में से, ठीक है, 1 को फ्रॉम 3 में से, ये 1 फ्रॉम 3। ओके, आपको पता है कि जो फ्रॉम के बाद वाली आ रही होती है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। 1 फ्रॉम 3, ये 3 वाली थी, इसको मैंने ऊपर लिखा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, और जो 1 वाली थी ये वाली 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, वहाँ मैंने ये लिख दिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने लगी हूँ, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है कि आप जो इक्वेशन नंबर 2 आ रही होती है उसके आप क्या चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। इसके साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया और इसका। अब देखें, ये प्लस था, ये माइनस, और प्लस माइनस कट हो गए, x ख़त्म हो गया ना। सब्ट्रैक्ट मैंने किया ही तब था ताकि मेरे पास एक वेरिएबल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे पास एक वेरिएबल रह जाए ताकि मैं उसकी आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकूं। अब माइनस 4y और माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस, और साइन किस चीज़ का होता है, माइनस का, माइनस 9y और प्लस 8 एंड प्लस 1, प्लस 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से अब y के, अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई जब इधर आके डिवाइड होगा तो 9 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। ओके, y की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। अब जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपके पास 3 इक्वेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक वेरिएबल जिसकी भी वैल्यू आ गई तो आपके पास जो बाकी इक्वेशंस रह जाएंगी उसमें से किसी में भी आप इस y की वैल्यू पुट करें और वहाँ से x का आंसर निकाल लें। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है, पुट y इज इक्वल टू -1। ये जो y की वैल्यू आई है इन इक्वेशन 2 वी हैव, ये इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, वहाँ पे y को हटा के क्या लगा देंगे, -1 लगा दिया। x एज इट इज़, x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 4। अब ये x एज इट इज़, ये +2 था, जब इक्वालिटी के उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 - 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब देखिए दोनों x और y का आंसर आपके पास आ गया। अब सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट आप पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y, क्योंकि सोल्यूशन सेट के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं x और y, लिहाजा पहले आप x की वैल्यू जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, S स्टैंड फॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x एंड y। x का आंसर आया था 2, y का आंसर क्या आ गया, -1। अब अगर आपने इसको चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक है, तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 1 है, 2 है और 3 है। इसमें से किसी कोई भी एक इक्वेशन ले लें। मैं जो है वो लेने लगी हूँ, मैं ये ले लेती हूँ सेकंड वाली, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये चेक करने का मेथड है। x का क्या आंसर आया था 2, वो मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया, 2 इंटू y का क्या आंसर आया था -1, वो मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू 4, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ये चेक करने का मेथड है कि आपका x और y का आंसर ठीक आया है या उसमें कोई मिस्टेक है। क्लियर। मैं अब दोबारा स्टेप सारे रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी, वहाँ पे आपने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के बाद जो आपके पास फिर जो नई इक्वेशन आएगी और जो पहले वाली जिसको आपने इक्वल किया था, या तो आप उसको ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो साइन पे बेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो आपने जो आपको तीनों इक्वेशंस गिवन होंगी उसमें से जिसमें मर्जी है उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करें और आपके पास दूसरे वेरिएबल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस गिवन थी। अब देखें वेरिएबल ज़रा दोनों को, यहाँ मैं दोनों इक्वेशन लिखने लगी हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
एक्स के साथ कोफिशिएंट चेक करें 1 है, इसके साथ एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, इक्वल है, ठीक है। वाई को इसके साथ चेक करें, यहाँ पे भी 1 है, इसके साथ वाई को चेक करें वो भी इक्वल है 1 है। तो मुझे इसके साथ दोनों के कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, मुझे किसी को भी जो है वो क्या किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस ख़त्म, उसके बाद क्या किया जाता है कि भैया उसको या तो ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ सके। देखिए यहाँ पे y के ऑलरेडी साइन डिफरेंट आ रहे हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ प्लस करी तो ये y कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट वाले और 2 को आपस में क्या कर दिया, ऐड किया। जब आपस में ऐड करेंगे तो ऐड में आपको पता है कि साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज़ ये y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x और 2 प्लस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से जब 2 को हटाएंगे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई 2 और x का आंसर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें जिसमें मर्जी है आप ये वाली x की वैल्यू पुट करें, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट की है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 थी ना, ये वहाँ x को 1 से रिप्लेस किया, -1 इज इक्वल टू 0, ये -1, ये जब 1 इस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस माइन दोनों साइड पे ख़त्म हो गए और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1। अब सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया 1 एंड 1, x का आंसर भी 1 था और y का आंसर भी 1 था। अब इसको चेक करने का मेथड मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x का आंसर भी 1 था, y का आंसर भी 1 आया, तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स मीन आपके x और y का क्या आंसर आया है वो ट्रू है। अब इसके बाकी पार्ट सेम इसी तरह हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आगे इसके 5th 6 पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, आपने इनको जो है वो खुद करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इसकी, यहाँ पे भी देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 है। अब देखें यहाँ x के साथ 2 आ रहा है, इधर x के साथ 1 है, तो मुझे 2 चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे कर दूँगी 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी तो ये आपके पास आ जाएगी, फिर आप दोनों को फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। फिर जो y का आंसर आएगा वो आप किसी भी इक्वेशन में मर्जी पुट कर दें, वहाँ पे आपके पास किसका आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। और लास्ट पे चेक करने वाला प्रोसीजर लाजमी किया करें कि आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्लियर। बाकी इसके पार्ट्स खुद आपने करने की कोशिश करनी है।